प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर द थर्ड पार्टी एंड करंट फीलिंग्स ऑफ द थर्ड पार्टी फॉर योर पर्सन। बट बिफोर आई बिगिन, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो व्हाट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज़ फॉर all types of relationship, for all situations। और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बाकी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स से। कार्ड्स एनर्जीज़ ओनली पिक एनर्जीज़। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी विल बी पिक्ड वाया योर एनर्जी अमंग कलेक्टिव पर्सनस एनर्जी। आप जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी अगेन वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड एज collective third party's energy, and third party can be anyone, romantic third party, non-romantic third party, doesn't matter। So reading start करते हैं। 3 cards on the bottom of the deck to begin with, current feelings of your person for the third party। पर्सपेक्टिव इज़ द बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ केमिस्ट्री तो आया है, इल्यूसिव आया है एंड इट्स अबैंडन्ड। क्लैरिफिकेशन लेंगे टैरट से। क्लैरिफाई पर्सपेक्टिव। 10 of Pentacles। क्लैरिफाई केमिस्ट्री। Ace of Swords। Clarify elusive। 3 of Swords। Clarify abandoned। 2 cards आए हैं ना। Clarify abandoned। Knight of Swords। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर ये जो आज की जो कलेक्टिव हो, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ने वाले हैं। whoever the third party is, अभी आपके पर्सन को समझ में आ गया है whatever reason, it's not that कि they are having, ऐसा नहीं है कि दोनों को साथ रहना है नहीं रहना, ये सब इन सब के परे चला गया है चीज़ें। अभी सिचुएशन ही ऐसी बन गई है कि आपके पर्सन करेंटली थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। एंड तक, बुढ़ापे के लास्ट डे तक, मरने से टिल डेथ डू अस अपार्ट, दैट काइंड ऑफ एनर्जी है। पर्सपेक्टिव, बेटर ऑफ, हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस। अभी एकदम कॉन्फिडेंट हो गए हैं आपके पर्सन। और ये पेंटिकल की एनर्जी है। सो फाइनेंसेस एंड कमिटमेंट, दीज आर द इश्यूज़। अभी प्यार, ये सब साइड में। प्यार तो होता रहता है, प्यार इज़ नॉट समथिंग, सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, उसके ऊपर देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। पैसा, कमिटमेंट, सोशल स्टेटस, फैमिली वैल्यूज़ और भी बहुत कुछ है। सो अभी आपके पर्सन इज़, योर पर्सन फील सिक्योर्ड विद द थर्ड पार्टी राइट नाउ। थर्ड पार्टी के साथ उनका अभी समझ में आया है कि जो हैप्पीनेस वो अपने लिए ढूंढ रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं आया है कि योर पर्सन इज़ हैप्पी विद द थर्ड पार्टी, बट मैं ये देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी, आपके पर्सन इतना जानते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ रहने से ही वो अपना हैप्पीनेस परस्यू कर पाएंगे। शायद वहाँ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, या फिर ज़्यादा आज़ादी है, व्हाटएवर, आई डोंट नो। कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी नहीं आती है, ज़्यादा छूट मिलती है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के पास। सो योर पर्सन हैज़ रियलाइज्ड कि वो जो अपने लिए चाहते हैं वो तभी वो अचीव कर पाएंगे अगर वो थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं तो। ऑल्सो 10 of Pentacles इज़ द कार्ड ऑफ कंप्लीशन। अभी आपके पर्सन को और कहीं जाना भी नहीं है। थर्ड पार्टीज, इट्स नॉट दैट के थर्ड पार्टी फोर, अगर आपके पर्सन प्लेयर एनर्जी के है भी तो भी थर्ड पार्टी इज़ द लास्ट स्पॉट, इफ़ रोमांटिकली स्पीकिंग। इवन अदरवाइज
लाइक आई सेड कि थर्ड पार्टी के बियॉन्ड आपके पर्सन को अभी कहीं नहीं जाना है, किसी के पास नहीं जाना है। अभी लॉन्ग टर्म सेटलमेंट एटलीस्ट नेक्स्ट 10 years तक आपके पर्सन कहीं और जाने के बारे में सोच नहीं रहे हैं। टिल द एंड ऑफ हिज और हर लाइफ ही पकड़ के चलो, क्योंकि 10 of Pentacles जब आता है आखिरी दिन तक आता है। सो ओवरऑल अभी आपके पर्सन जो हेड स्पेस पे है, इट्स नॉट अबाउट लव, इट्स मोर अबाउट कमिटमेंट, फेस वैल्यू, सोशल वैलिडेशन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, फैमिली वैल्यू, फैमिली, अगर थर्ड पार्टी इज़ द मैरिड वन, आई मीन मैरिड पार्टनर, वट एवर। सो अभी वो उस बारे में सोच रहे हैं। अभी उनको कहीं शिफ्ट नहीं होना है, ना आपके यहाँ ना किसी और के यहाँ। वो थर्ड पार्टी के साथ ही अभी टोटली थर्ड पार्टी के यहाँ ही वो स्थित है। दैट इज़ द कंफर्ट जोन, वहाँ ही वो स्थिर होना चाहते हैं। आप चाहो तो रीडिंग आगे नहीं देख सकते हो, क्योंकि इट्स नॉट गोइंग टू गेट बेटर, यही रहेगी। दैट इज़ द हार्ड ट्रूथ। आज के कलेक्टिव के लिए यही हार्ड ट्रूथ है। आपके पर्सन किसी और के पास जाने के बारे में नहीं सोच रहे, थर्ड पार्टी के साथ ही वो अपनी बाकी की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, फुल स्टॉप। केमिस्ट्री हैज़ कम विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, उनमें फिर से जो केमिस्ट्री है वो फिर से बिल्डअप हो रही है, एंड दिस केमिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट लव, इट्स मोर अबाउट, एसेस आर ऑलवेज कार्ड्स ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, क्लैरिटी। The chemistry, it's attraction, spark, passion. It is not love, it is more about the spark. अभी ये मजबूरी में है, या मजबूरी में कुछ नहीं होता है। हाँ, सो ये जो कहानी आपके पर्सन अगर आपको सुनाते हैं ना कि मजबूरी है एंड ऑल दैट, इन सब में विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। समथिंग हैज़ हैपन्ड बिटवीन योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी, स्पेशली अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है, जिसके वजह से योर पर्सन इज़ अगेन फीलिंग सेक्शुअली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी, नॉट लव बट लस्टफुल टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपन्ड, बट द केमिस्ट्री इज़ देयर, आग तो लगी है। सो वो हो रहा है। सो अगेन एंड योर पर्सन इज़ गेटिंग अ क्लैरिटी कि अभी उसको ये सक्सेस चाहिए, उसको इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए। लव गया भाड़ में, लव साइड में रखो, लव से कुछ नहीं होता है। पैसा है, स्टेबिलिटी है, कमिटमेंट है, सेक्सुअल स्पार्क है, मेरे लिए इनाफ है। ये आपके पर्सन के रिक्वायरमेंट्स है। हर इंसान के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं। आपके पर्सन के लिए अहमियत यही है, पैसा, सोशल एंड फैमिली वैलिडेशन एंड सेक्सुअल फुलफिलमेंट, ये तीनों ही अभी आपके थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को मिल रहा है। अगर ये नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी है, सो केमिस्ट्री विल मीन कि फिर से आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बात मानने के लिए, आई मीन आपके पर्सन को लग रहा है कि थर्ड पार्टी के बात मानकर चलने में ही अच्छाई है। वो अभी उनके प्रति बायस्ड हो रहे हैं। फिर से अगर थोड़ी दिन के लिए अपना वो फोकस शिफ्ट हुआ था, शायद कोई कन्फ्यूजन था कि सुनना है नहीं सुनना है, फिर से आपके पर्सन इज़ गेटिंग इंक्लाइन टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। ना, आप ही की तरह आप जो भी बोलोगे वही मान के मुझे चलना है। elusive has come, dishonesty, deception, trickery has come with the 3 of swords. See, ये आपकी एनर्जी है। अभी आपके पर्सन अभी ना, आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड, बट अभी यू हैव बिकम द विलन इन देयर स्टोरी। आपके पर्सन को लगता है कि वो बेकार में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस गए थे, जिसके वजह से अभी ऐसे एक जाल में फंसे हैं कि उनके अपनी लाइफ में ये हार्ट ब्रेक, ये सॉरो, आई एम गिविंग, यहाँ 3 एनर्जीज़ आया है। कलेक्टिव रीडिंग है, मल्टीपल लोग देखते हैं, किसके लिए कौन सी एनर्जी है देख लो। फर्स्ट, यू हैव बिकम द विलन इन योर पर्सनस स्टोरी। उसको लग रहा है कि बेकार आपके साथ फंस गए, बेकार अपने थर्ड पार्टी के साथ अपना रिलेशनशिप ख़राब किया आपके लिए, विच वॉज नॉट वर्थ इट। अल्टीमेटली वो ग्रीफ, वो सैडनेस अभी भी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेके बातें होती है, झगड़े होते हैं। आपके पर्सन का जो डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, ये अभी भी थर्ड पार्टी नहीं भूले हैं। थर्ड पार्टी वो मेंशन करते हैं
कि you have been dishonest to me, you have been deceptive to me, you have tricked me into this relationship. तो आपके पर्सन को लगता है, डजेंट मैटर कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल वाले हो या आप मैरिड पार्टनर हो, डजेंट मैटर. इट्स लाइक आपके शायद आपके पर्सन थर्ड पार्टी को बोला था कि यू डोंट मैटर, वो बाहर आने वाले हैं, तो वो चीज़ लेके अब पर नहीं आ पाए, तो वो चीज़ लेके अभी भी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच बहस होती है. द थर्ड पार्टी पुल्स अप योर पर्सन सेइंग कि यू हैव बिन डिसऑनेस्ट टू मी. तुमने बोला था कि तुम निकल आओगे, तुमने मुझे छला है, या तुम्हारी वजह से हम दोनों का हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है. तुम्हारे ये बाहर आई मीन वॉट एवर, ये आपके थर्ड पार्टी के लिए तो आप ही थर्ड पार्टी हो, तो इट्स लाइक दैट उसके वजह से हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है. तुम ऐसे एक जाल में फंसे हो जहाँ से निकल नहीं पा रहे हो और हमारे आपसी रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, हम पूरी तरह से खुश नहीं हो पा रहे हैं. दैट इज़ द एनर्जी. सेकेंड इज़ दैट आपके पर्सन को अगेन यू आर स्टिल द विलन, इवन इन द सेकेंड ऑप्शन यू आर स्टिल द विलन इन योर पर्सनस स्टोरी. आपके पर्सन को लग रहा है कि आपसे इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेक उनको मिला है. क्या मिला? थर्ड पार्टी को डिसीव करके, अगर थर्ड पार्टी को डिसीव करके आपके पास वो आए थे, थर्ड पार्टी के साथ छल करके, थर्ड पार्टी को झूठ बोल के आपके साथ अफेयर में या रिलेशनशिप में आए थे, तो इट्स लाइक दैट क्या मिला उसके साथ छल करके, क्या मिला? फिर वही तो दिल दुखा. यू डिडंट एडजस्ट विथ मी. अगेन ब्लेम शिफ्टिंग एंड पोजिंग यू एज द विलन इन देयर स्टोरी. वो तो होना ही है. हम लोग हर किसी के स्टोरी में, अपनी स्टोरी में हमेशा हीरो या हीरोइन होते हैं, दूसरों के स्टोरी में विलन ही होते हैं. लाइक देखो ना, हमारी स्टोरी में हम हीरो या हीरोइन है, हमारे पर्सन विलन है. सो ये तो ऑब्वियस है ना कि हमारे पर्सन की स्टोरी में हम विलन होंगे और ये वो हीरो या हीरोइन होंगे. सो दिस इज़ सो सेकंड में भी लाइक क्या मिला? मेरा घर तोड़ के तुम्हारे पास आया. सो व्हाट डिड आई गेट? नथिंग. You also rejected me. That was the heartbreak. You didn't understand me. You didn't adjust with my situation. Blame shifting and all that. And the third situation is, ये situation मुझे उतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, but anyway, आपके पर्सन को लग रहा है कि देखो, थर्ड पार्टी के साथ मैं ऐसा, मतलब थर्ड पार्टी मतलब जिसके साथ वो अभी है, नॉट यू, कि थर्ड पार्टी के साथ मैं इतना फंस गया हूँ, अभी यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है. मैं अपने ही जाल में खुद ही फंस गया हूँ. तो अभी ये जो थर्ड पार्टी सिनेरियोज़ है, ये सब बंद करते हैं. ये बाहर मुँह मारना वारना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इसी के साथ रहना है, यहाँ आके बंधे जाना है. सो अभी छोड़ो ये सब बातें. आई हैव बिन डिसऑनेस्ट इनफ. मेरे वजह से इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है. सो और इसको तकलीफ़ नहीं देती है. थर्ड पार्टी सिचुएशन में बार बार हम दोनों के बीच लाया हूँ या लाई हूँ, जिसके वजह से ये तकलीफ़ में आई है या आया है. अभी इसको और तकलीफ़ नहीं देते हैं. अभी मैं फंस गया हूँ तो फंस गया हूँ. अभी क्या करें, यहाँ से नहीं निकल पाते तो इसके साथ ही एडजस्ट करके रह जाते हैं, इसी के साथ सेट होने की कोशिश करते हैं. इस सिचुएशन से तो मैं नहीं निकल पाऊँगा. सो खुद को और किसी और को झूठा आस देने की ज़रूरत भी नहीं है, और अपने लिए किसी और को तकलीफ़ में डालने की भी ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ द थर्ड एनर्जी, जो आई वोंट से कि परसेंटेज वाइज बहुत हैवी आया है, पर 20% कलेक्टिव के लिए ये वैलिड है. And the last section, your person's current feelings for the third party is abandoned. Knight of Swords. See, थोड़ा सा कोल्डनेस आपके पर्सन थर्ड पार्टी से फील तो कर रहे हैं. ऑफ कोर्स इतना डिसीव किया है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को, सिर्फ आपको छला नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ भी बहुत छला है. तो अभी थर्ड पार्टी के तरफ से भी आपके पर्सन थोड़ा सा लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हैं. थोड़ा सा कोल्डनेस. इट्स लाइक थर्ड पार्टी शायद वॉक अवे करने का धमकी दे रही है. वैसे इरादा नहीं है, फिर भी ऐसी धमकी. पर आपके पर्सन दुखी तो फील कर रहे हैं कि, पर वो जानते हैं कि उनके ही करतूतों की वजह से आज ये सीन देखना पड़ा है. तो वो एक मास्क पहने हुए है. आई मीन
सैड बट पुटिंग ऑन अ मास्क कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे सारे कंप्लेंट्स मंजूर है, एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, और देखते हैं कुछ अच्छा हो कर पाता हूँ या नहीं, या पाती हूँ या नहीं. एंड कम्स विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स. सी, so your person is actually trying to change himself or herself for the third party. अभी वो घर में मन टिकाने की कोशिश करे, क्योंकि ये नाइट की एनर्जी है, एडवेंचरस है, बाहर जाने का मन है इसका. पर देखो, गोइंग अगेंस्ट द विंड, यहाँ विंड इस तरफ बह रहा है और ये नाइट इस तरफ से भाग रहा है. सो पेन में है, जो भी किए हैं बहुत ही उसके लिए पेनफुल हो रहा है. यू नो, आपके पर्सन प्लेयर एनर्जी के तो है, इधर उधर मुंह मारने का स्वभाव तो इनका है, पर अभी कंट्रोल कर रहे हैं. लाइक नो, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है. एंड इन दैट सिचुएशन, अगर आप मैरिड हो अपने पर्सन से, इट्स नॉट दैट कि आपको आपके साथ जैसा वो है वैसा ही है, बट मोर देन दैट कि अभी थर्ड पार्टी के यहाँ उनके लिए थर्ड पार्टी ही अभी इम्पॉर्टेंट है. थर्ड पार्टी के साथ ही वो अपना फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर बिताना चाहते हैं. उस थर्ड पार्टी के लिए अपने अंदर संयम लाने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहे हैं. अपनी मर्ज़ी, अपना मन मार, गोइंग अगेंस्ट, ट्राइंग टू मन मार के कंट्रोल करना अपने जो बाहर जाने का जो वो आउटबर्स्ट होता है कि एक्सपेरिमेंट करूँ, ये करूँ. सो वो खुद को कंट्रोल करना चाहते हैं. सो आई कैन सी दैट योर पर्सन इज़ नाउ ट्राइंग टू, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो ट्राइंग टू बी विद द थर्ड पार्टी राइट नाउ. अभी आपको या किसी को भी वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए अभी थर्ड पार्टी प्रायोरिटी है. थर्ड पार्टी के साथ ही वो अभी रहना चाहते हैं. थर्ड पार्टी के साथ इट्स नॉट दैट कि वो अभी चीज़ें इतनी ख़राब हुई है, वो अपने ही जाल में फंस गए हैं, अभी वो नहीं निकल सकते. तो अगर यहाँ ही रहना है तो अच्छे से रहो, दैट इज़ द मेंटालिटी. और अगर नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो भी अभी थर्ड पार्टी को ही प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि सीन ऐसा बन गया है कि थर्ड पार्टी को छोड़ के वो किसी और को प्रायोरिटाइज़ करना उनके लिए अभी पॉसिबल ही नहीं है. चीज़ें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ही ऐसा है. जो लोग रेजोनेट कर पाओगे वो लोग जानोगे कि क्यों कार्ड्स में ऐसी एनर्जीज आई है. सो अभी देखते हैं कि थर्ड पार्टीज करंट फीलिंग्स फॉर योर पर्सन. 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक. इसीलिए आपके पर्सन ऐसे फील कर रहे हैं. बट यस, बिगिनिंग्स. देखो, थर्ड पार्टी का भी इरादा है आपके पर्सन के साथ फिर से नया स्टार्ट करने का. देखो, और ये लोग का अच्छा भी आया है, यहाँ बिगिनिंग्स आया है, वहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है. सो एंड द कार्ड्स आर डिस्ट्रैक्टेड, ओनली यू थिंकिंग. दिस इज़ अ गॉन केस फॉर यू. यहाँ अगर इस सिचुएशन के साथ आप रेजोनेट कर पाते हो, डोंट वेस्ट मोर ऑफ योर एनर्जी वॉचिंग रिलेशनशिप टैरेट्स और डूइंग रेमेडीज़ और टेकिंग टैरेट सेशन. अगर इससे रेजोनेट कर पा रहे हो, ऑफ कोर्स कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पर पर्सनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बट टुडेज़ मैसेज इज़ वेरी क्लियर. दिस इज़ और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है. हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट आता है. आपके साथ आपके पर्सन का जितना देर रहना था वो एंड हो चुका है. सुनने में बुरा लगता है पर यही सच है. सो हो गया आपका कार्मिक सेटलमेंट, दोनों एक दूसरे के साथ हो गया है. रिलेशनशिप एक्सपायर हो चुका है. अभी वो अगर आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं किसी और के साथ. ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी के साथ हमेशा बुरा ही होगा, या नो, इट कैन बी, आई मीन मे बी दे आर द सोलमेट एनर्जी, यू आर द कार्मिक. हो ही सकता है ना. ये एक्सेप्ट करने में हम लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है, बट दैट्स द ट्रूथ. और अगर नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है तो यस, ये तो अच्छी बात है. आपके साथ कार्मिक सेटलमेंट ख़त्म हो गया है, थर्ड पार्टी के साथ अभी नहीं हुआ है, तो लेट देम डू दैट. सो एनीवे, एक्सेप्टेंस इज़ द की टू हैप्पीनेस. एनीवे, क्लैरिफाई लेंगे. क्लैरिफाई बिगिनिंग्स. दो कार्ड्स, नो, वैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स का आया है, बट क्लैरिफाई बिगिनिंग्स. फूल, परफेक्ट कार्ड.
Clarify distracted. Empress. Clarify only you. Four of Pentacles. Clarify thinking. Two cards. Clarify thinking. King of Pentacles. See, बिगिनिंग्स के साथ फूल आया है, इससे ज़्यादा क्लियर कुछ एनर्जी होता ही नहीं है. ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर. फिर से आपके थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ फिर से रिश्ता शुरू करने के लिए तैयार है. वो भी चाहते हैं एक न्यू डायरेक्शन में. इस बार वो थोड़ा सा लाइट हार्टेड वे में स्टार्ट करना चाहते हैं. पूरा पुराना बैगेज, फूल का एनर्जी क्या है, पूरा एकदम मस्त मौला. सो सारे पुराने बैगेजेस पीछे छोड़ के एकदम मस्त होके, एकदम फ्रेश माइंड से, एकदम फुल एनर्जी से, ज़ीरो से फिर से एक नए डायरेक्शन में ये रिश्ता शुरू करना है. चीज़ें ख़राब हुई है आपके वजह से, या आई मीन कम ऑन, लेट्स फेस इट, यू हैव बीन द थर्ड पार्टी बिटवीन देम. सो आपकी वजह से या जिस वजह से भी हो, चाहे वो वजह जायज़ हो नाजायज़ हो, आई मीन let's be neutral energy here. So yes, the third party is also wanting to have a new beginning with your person. सारे पुरानी बातें को छोड़ के starting from the scratch, and that matches. दोनों ही सेम चीज़ चाह रहे हैं. Distracted, sidetracked, change, delays with the Empress card. Yes, अभी भी ये एम्प्रेस एनर्जी आपके है. हो सकता है कि you are your gender can be, I mean you can be a male, doesn't matter, it's the Empress energy, a married person's energy with kids, financially stable energy, एक बहुत ही strong personality. ये आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है कि इस स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की वजह से हो सकता है यू आर मैरिड टू योर पर्सन, हो सकता है आपके बच्चे हैं, यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, या फिर यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. डजेंट मैटर, आई मीन कोई भी मैच कर सकता है, कोई भी फैक्टर मैच कर सकता है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर सकता है. एनीवे, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. द एम्प्रेस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर क्वींस. Someone who is the Queen of Cups, जो बहुत ही इंट्यूटिव है, स्पिरिचुअल है, कंपैशनेट है, एम्पैथ है. Queen of Swords, a fighter energy, वेरी जो अपना एकदम ट्रांसपेरेंट बातें करना पसंद करते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पसंद करते हैं, अपने बाउंड्रीज़ को लेके बहुत प्रोटेक्टिव है. Queen of Wands, again, someone who is into spiritual rituals, someone who is bold, courageous, very charming personality, very attractive, and the Queen of Pentacles, very grounded, very stable, again, married, working पेरेंट्स एनर्जी. समवन हु ऑलवेज जो घर और बाहर हर जगह बहुत ही शांति बनाए रखना जानती है, हु हैज़ अ माइंड ऑफ हिज ओन, हु इज़ एन इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग एनर्जी. सो ये ऐसी एक एनर्जी के लिए ये आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है. ऑफ कोर्स अभी भी थर्ड पार्टी फील्स डिस्ट्रैक्टेड, वो फुल्ली आपके पर्सन में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, ग्लूमी हो जाते हैं. जब आपका ख्याल या आपके मेंशन या आपकी ज़िक्र होती है तो वो इट्स लाइक डूब जाना कि आई एम ड्राउनिंग, नो वन कैन सेव मी एंड दिस रिलेशनशिप. दैट काइंड ऑफ फीलिंग योर थर्ड पार्टी हैज़. थोड़ा सा वो साइड ट्रैक हो जाते हैं तो उनको अभी ना वो अपना माइंड चेंज करना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कि आपका ख्याल ना आए, थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जब तक आपके पर्सन से ज़्यादा तो आप आपके थर्ड पार्टी के दिमाग में रहते हो, तो वो कैसे निकाले आपको दिमाग से. वो जानते हैं कि जब तक निकाल नहीं पाएगी या पाएगा तब तक ये न्यू बिगिनिंग आपके और आपके पर्सन और इसके बीच नहीं हो सकता है, बिकॉज इट वोंट बी न्यू देन. ओनली यू हैज़ कम विथ
द 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन आपके पर्सन का वो केमिस्ट्री आया था, यहाँ भी हो सकता है रिसेंटली थर्ड पार्टी और आपके पर्सन कहीं घूमने गए हैं या घूमने जाने के प्लान्स बना रहे हैं 1-2 महीने में। ओनली यू डिवोटेड, अटैच्ड, क्रेव। यस, थर्ड पार्टी इज़ वेरी डिवोटेड टू योर पर्सन एंड यहाँ भी देखो, यहाँ कमिटमेंट और फाइनेंसेस का भी इशू है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोलिंग है और बहुत पॉजेसिव है आपके पर्सन को लेके एंड और इनफैक्ट ऑब्सेस्ड है आपके पर्सन को लेके। किसी भी तरह से आपके पर्सन को छोड़ना नहीं है, होल्डिंग क्लोज टू हार्ट, पैर के नीचे दबा के रखना, अपना थ्रोन नहीं छोड़ना है, एकदम होल्ड नहीं छोड़ना है। एंड येस, डिवोटेड डेफिनेटली। और ये कंट्रोल सिर्फ इन अ नेगेटिव वे कंट्रोल नहीं है, सच में थर्ड पार्टी इज़ वेरी डिवोटेड टू योर पर्सन, हैज़ बीन लव्स योर पर्सन अ लॉट। एंड येस, अभी फिर से नहीं, ओनली यू। थर्ड पार्टी के लाइफ में अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो आई एम नॉट सीइंग कि थर्ड पार्टी के लाइफ में आपके पर्सन के अलावा और कोई किसी और के लिए जगह है भी। एंड इवन अगर नॉन रोमांटिक भी है तो भी द थर्ड पार्टी इज़ ओनली फोकस्ड फॉर अपना पूरी, योर पर्सन इज़ द थर्ड पार्टीज, पूरा दुनिया, पूरा जगत। सो येस, ऑलवेज आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी अभी भी, इट्स लाइक despite everything that has happened, all the nasty things that has happened, all the deception, अगर उसके नज़रिए से देखो तो उसके साथ भी तो धोखा हुआ है for whatever reasons, उसको भी ये संभालना पड़ा है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग, ना आप मेरे कुछ लगते हो, ना आपके पर्सन कुछ लगते हैं, ना थर्ड पार्टी कुछ लगते। मैं जानती भी नहीं कि कौन देख रहा है कौन नहीं, किससे रेजोनेट करेगा किससे नहीं। जस्ट आई एम पिकिंग द एनर्जीज एंड डिलीवरिंग इट टू यू। सो इतना तो है कि थर्ड पार्टी के साथ भी गलत हुआ है, बट despite everything the third party has never stopped loving your person। ऐसा नहीं है कि छोड़ के जाना है, शायद धमकी दी है पर कभी छोड़ के नहीं गए हैं और जाना भी नहीं है। हर बार चीज़ें ख़राब हुई है, वो एक नई तरह से शुरू करने की कोशिश किए हैं। ये तो आपके पर्सन ही इधर उधर, एनीवे डजंट मैटर। तो जो है अभी भी your third party feels very possessive and obsessed about your person, still wants to control your person, craving for your person। अभी भी आपके थर्ड पार्टी के दिल और दिमाग में और ज़िंदगी में आपके पर्सन के अलावा और कोई फीचर ही नहीं करता है। दिन रात सोते जागते इट्स योर पर्सन एंड नो वन एल्स। सुनने में ख़राब लगता है बट लेट्स फेस द ट्रूथ। वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी। थिंकिंग कम्स विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगेन यहाँ देखो, ये एक रेड कलर का है, इट इज़ द काइंड ऑफ जेलसी। देखो, थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिज़ायरिंग एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन है, हो सकता है आपके पर्सन फीमेल है, डजेंट मैटर, बट द प्रोवाइडर एनर्जी, द फैमिली, आई मीन फॉर द थर्ड पार्टी योर पर्सन इज़ द फाउंडेशन ऑफ हिज और हर फैमिली। your person is the third party's family। वो ही सब कुछ है, वो राजा या रानी है आपके। ऑफ कोर्स कंट्रोलिंग इश्यूज़ है, बट इट्स लाइक दैट कि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में नहीं रहेंगे तो थर्ड पार्टी तो मर ही जाना है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। मंदिर की घंटी बजी, द रीडिंग इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। कितना भी आपको बुरा लगे, कितना भी चुभे, बट यही सच है। सो सी, हाउएवर, आप एक चीज़ आप देखो, किसी के साथ कोई गलत करके ना कोई सुखी नहीं रह सकता है। हाँ, थर्ड पार्टी के साथ भी गलत हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, बट जो भी है देयर इज़ अ जेलस एनर्जी। पर आपके पर्सन ना, हो सकता है क्योंकि वो इल्यूसिव का कार्ड आया था, इट्स लाइक आपके पर्सन के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह से थर्ड पार्टी के यहाँ ट्रैप हो गए हैं कि यहाँ से वो कभी निकल ही नहीं सकेंगे। कोशिश की है, नहीं निकल पाएंगे, तो अभी उनको लगता है कि यहाँ हूँ तो यहाँ ही खुश रहने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। हाउएवर, गिवन अ चांस, इतना तो आपके थर्ड पार्टी भी समझते हैं कि आपके पर्सन के अगर मौका मिलता, अगर आपके पर्सन फट्टू ना निकलते, भगोड़ा ना निकलते, तो शायद आप ही के लिए स्टैंड लेते, आप ही के साथ उनका जोड़ी सबसे अच्छा रहता है।
सो अभी ऑप्शन नहीं है, फंस गए हैं, आप भी शायद वापस नहीं लोगे, आप भी बहुत ही कट्टर बन गए हो। सो अभी आपके पर्सन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए थर्ड पार्टी के पास वापस आए हैं। थर्ड पार्टी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज द पर्सन कम्स बैक टू हिम और हर, ठीक है। बट एक जेलस एनर्जी तो है, क्योंकि वो जानते हैं आपके पर्सन को हासिल तो कर लेंगे, उसका शरीर मिल जाएगा, उसका पैसा मिल जाएगा, उसका साथ मिल जाएगा, पर उसका दिल कभी उसको नहीं मिलेगा। उसका सोल लेवल का जो एनर्जी क्रिएट हुआ है ना, सोल टू सोल जो ऋणानुबंधन हुआ है ना, वो तो आपके साथ हो गया है। सो even when they are having, even when they are sexually together, even when they are having sex together, there is still something missing. देखो, मिसिंग, क्रेविंग, डिज़ायरिंग मिल गया है ना वो आपके पास। थर्ड पार्टी के पास ही आपके पर्सन है ना, थर्ड पार्टी के साथ ही आपके पर्सन भी रहना चाहते हैं ना, तो फिर ये मिसिंग एनर्जी क्यों, फिर क्रेविंग क्यों, डिज़ायरिंग क्यों? डिज़ायर तो फुलफ़िल हो रहा है, द केमिस्ट्री इज़ देयर, ओनली यू का कार्ड आया है, सब कुछ धमाकेदार हो रहा है, फिर भी क्या मिसिंग है, फिर भी क्या चाहिए? सो योर थर्ड पार्टी ऑल्सो रियलाइजेस कि आपके पर्सन के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो फंसे हुए हैं, इसीलिए थर्ड पार्टी के पास वो आके रुक गए हैं। लास्ट ऑप्शन, नॉट अ चॉइस। अभी और कोई ऑप्शन नहीं है, अभी और कोई चॉइस है भी नहीं। इट्स लाइक बेगर्स कांट बी चूजर्स। अभी आपके पर्सन जो अभी बेगर बन चुका है, उसके पास यही एक ब्रेड का टुकड़ा मिला है, अब इसी से उसको गुजारा करना पड़ेगा। एंड द सेम गोज़ फॉर द थर्ड पार्टी ऑल्सो। द थर्ड पार्टी कभी वो होलनेस इन द रिलेशनशिप, वो होता है ना कि पूरी तरह से तुम मेरे हो, वो कभी क्लेम नहीं कर पाएंगे। रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, डजंट मैटर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो संघर्ष हुआ है ना, ये जो भी केओस हुआ है ना, यहाँ एक पोर्शन आप भी मरे हो, एक पोर्शन आपका पर्सन भी मरे हैं, और एक पोर्शन थर्ड पार्टी भी मरे हैं। बट एक चीज़ तो साफ़ है कि अगर ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करती है, इंतज़ार मत करो और फर्दर रिलेशनशिप टैरेट देख के अपना एनर्जी वेस्ट मत करो। लिव योर लाइफ, मूव ऑन विथ योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करो फॉर ग्रेटर गुड। यू ओ अ लॉट टू द यूनिवर्स, यू नो, हम सब वी ओ अ लॉट टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स हमारे साथ काफ़ी अच्छे हुए हैं, हम लोग हैंडीकैप्ड नहीं हैं, हमारे पास आँखें हैं, हमारे पास खाना है, मेडिसिन है, घर है, आराम से बैठ के टैरेट देख रहे हैं। देयर आर सो मैनी रीजन्स टू बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। और जब आप ग्रेटफुल फील करो ना, दिस इज़ आवर ड्यूटी टू रिटर्न अ पार्ट, अ पोर्शन of whatever we are having to the universe as a mark of gratitude. मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने से या ठाकुर जी को बड़े बड़े भोग लगाने से कुछ नहीं होता है। Do some good to the society, do some good to the lesser fortunate. अपने दूसरे प्राणी के लिए, दूसरे जानवर, इंसान जो ग्रेटफुल आप हो। आज अगर आपको पेट भर के खाना मिला है, तो उस खाने का एक पोर्शन आप किसी ऐसे को खिलाओ जिसको शायद खाना आज पेट भर खाना नहीं मिला है। अगर आपका बच्चा अच्छे से स्कूल जा पा रहा है, तो एक पेंसिल बॉक्स, एक अपने अपने अनुसार किताब, या फिर अगर ज़्यादा आपके पास है तो एक बच्चे को स्पॉन्सर करो, थोड़ा सा पढ़ाना लिखाना, विदाउट अनाउंसिंग इट ऑन सोशल मीडिया। दूसरी जगह डाइवर्ट करो, अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी बनाओ, ताकि उस बेहतर ज़िंदगी के वजह से आप और भी बाकी लोगों का, बाकी प्राणियों का थोड़ा सा ही सही भला कर सको। दैट विल बी योर रिटर्निंग द ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स। थोड़ा सा रिटर्न करना पड़ता है एज अ मार्क ऑफ योर ग्रैटिट्यूड। लिव वेल, शंभो।